द्वापरी, इसी जल की उत्पत्ति यो। ये कमल का फूल एक हाथ का कमल नाल कंठ डांड, और उस डांड पे खिला हुआ कमल का फूल है। ये कमल का फूल है नहीं, ये खुल गया। इसी पर बैठा हुआ ब्रह्मा। अब सोचो, कमल का फूल और एक हाथ की उसकी कमल नाल तंतु है, उसे नाल तंतु कहा जाता है। और आप हमारे जो दादा बाबा माई है, कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे, उसको सीधा डांड समझिए। एक डांड में फूल खिलता है, एक टहनी में फूल खिलता है। तो टहनी की लंबाई कितनी है? एक हाथ। तो द्वारपाल से ब्रह्मा का जो कमल का फूल है, द्वार से कितनी दूराई है? एक हाथ। लेकिन वो ब्रह्म है, इसलिए द्वारपालों को दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा है, सृष्टि के रचयिता है अपने द्वार से केवल एक हाथ की दूराई पर। वही हमारे नारायण बैठे चतुर्भुज। ब्रह्मा जी ने कहा कि नकली ब्रह्मा। सोचे ये कहां से बात आ गई, इतने युग युगांतर बीत गए, आज तक द्वारपालों ने कभी नहीं कहा है ने? ये जांच कहां से लगी, ये सीबीआई जांच कहां से लगी कि सब नकली है? ब्रह्मा आजकल चतुर्भुज बनाकर सब टहल रहे हैं कि ब्रह्मलोक में प्रवेश न कर जाए। बोले हाँ, पिताजी ने कहकर गए, ब्रह्मा जी ने कहा है कि अंदर आने न देना। तो बोले एक बात कहूं द्वारपाल से। द्वारपाल ने कहा कहो। कहा 5 मिनट में यहां बैठ जाऊं पलथी लगा के, और फिर आंख बंद करके आपके ब्रह्मा का मैं दर्शन कर लूं, और फिर मैं चला जाऊंगा, आपका गेट नहीं खुलवाऊंगा। तो ब्रह्मा जी की बात को सुनकर द्वारपालों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप बैठ जाइए। 5 मिनट जैसे बैठा और ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई। आप लोग भी समाधि लगा लीजिए। बड़े सुंदर ढंग से आंख न बंद करना। बड़े सुंदर ढंग से जैसे समाधि को लगाया, तैसे नारायण मेरे चतुर्भुज को छोड़कर 6 वर्ष के बालक बन गए। पैर पर पैर, कमरिया को टेढ़े किए, बांसुरी को लगाए, बजा रहे, और सिर बंधा हुआ, घुंघराले बाल, मुकुट बने हुए, मोर की पंखुड़ियां लगी हुई गोविंद की। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा असली ब्रह्मा तुम, हम तो आपके ही बनाए, असली ब्रह्मा आप ही हो प्रभु। हमसे अपराध हो गया, हमसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा तुमको परीक्षा लेनी थी तो इसी घड़ी लेनी थी, इसी घड़ी लेनी थी, जल्दी से सारी व्यवस्थाएं को देखो। अब ब्रह्मा जी ने कहा मेरी मैया इंतजार कर रही, गोपी गोपेंगनाएं सब रास्ते में खड़े हैं कि कन्हैया आ रहे होंगे गैया को लेकर, और ग्वाल बाल मेरे अगर किसी प्रकार का दुख हुआ। बोले प्रभु कोई दुख नहीं है। तो बोले इन सबको, बोले मेरी बस की नहीं है। तब बोले तो क्यों चुराए, क्यों चुराए जब तुम्हारे बस की नहीं? ब्रह्मा के हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ चोरी थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने वसुदेव और देवकी के गर्भ में आते समय, और जब प्रकट होना हुआ तो साक्षात योग माया जगत जगदम्बा जगत जननी, साक्षात ब्राह्मणी, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो ब्राह्मणी के हाथ में कमान दे दिया, जो विंध्याचल देवी है। भगवान यहां है, और मथुरा से पूरब और हल्के अग्नि कोण पर विंध्याचल में योग माया है। यही से सारी क्रिया पूरे ब्रह्मांड को चला रही है योग माया। भगवान ने शीघ्र वही ब्रह्मलोक से आदेश दिया, हे योग माया, सारी सृष्टि को अपनी गति में रोककर जिस समय अवस्था थी उसी अवस्था में चलने दो। दोनों भार क्रिया कौन कर रहा है? आपके अंदर बैठा हुआ आपका आत्मा नारायण है, और जो सारा खान पीन क्रिया करना, धरना उठाना, बीवी बच्चा, संसार, घर द्वार, टाटी फरका, पशु पक्षी जीव आदि, लिखना पढ़ना, रुपया पैसा गिनना, उस चिंतन में डूब रहना, आना जाना, कीना न्योता हकारी, ये सब लक्ष्मी जी साक्षात है, तुम्हारा कुछ नहीं। तो लक्ष्मी जी सारी क्रिया माया के रूप में देख रही हैं, और भगवान यहाँ, भगवान किसी को कुछ देते नहीं।